हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप सबको मेरा थोबरा दिख रहा होगा नीचे राइट साइड के कॉर्नर में। तो इस वीडियो से मैंने अपना थोबरा लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पाइथन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट। बेसिकली ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसी तरह पाइथन में भी होते हैं। सबका प्रोसेस सेम ही होता है, बस पाइथन में थोड़ा कीवर्ड अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कि ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, डिसीजन लेने में का मतलब क्या कि जैसे हमें मान लो कि मुंबई से हमें जाना है दिल्ली। ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली जाने का एक रास्ता तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा रास्ता भी हो सकता है, तीसरा रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें इतना टाइम में दिल्ली पहुंचना है, उस हिसाब से अपना शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करेंगे। तो वो हुआ डिसीजन लेना। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आजकल तो वैसे समर सीजन है, तो चलो समर सीजन ही लेते हैं। जैसे मान लो कि वेदर हमारा एक वेरिएबल है। ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। इसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल के रखा है जो कि हमारा समर है। ठीक है, समर सीजन में मोस्ट प्रोबेबली पीपल क्या करते हैं, मतलब मेंस तो नहीं ज्यादातर, मतलब जो फीमेल्स होते हैं और गर्ल्स जो होते हैं वो अम्ब्रेला लेके चलते हैं या फिर स्कार्फ वगैरह लगा के चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे बताता हूँ कि अगर ज्यादा धूप है तो या तो हम अम्ब्रेला ले लेंगे। ठीक है, या फिर अगर नहीं है, अदरवाइज अगर नहीं है तो हम नहीं लेंगे, नॉट नीडेड। ओके, इस तरह से हम डिसीजन इसको देते हैं। ठीक है, डिसीजन के बेसिस पे हमारा ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, इस कंडीशन पे हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, चलो अब कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड होते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले कीवर्ड जानना जरूरी है, तभी तो लिख पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पाइथन नहीं, सबसे पहले मैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ जिसमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट में कीवर्ड होते हैं। जावा से अगर कोई होगा तो उसको कीवर्ड होगा इफ करके, फिर एक इल्स इफ होगा और फिर एक इल्स होगा। ठीक है, सी प्लस प्लस से अगर कोई होगा तो ये सेम चीज इसमें भी होगा। ठीक है, बट अगर कोई पाइथन में हो, पाइथन में एक कीवर्ड इसमें चेंज हो जाता है। इफ तो इसमें भी रहेगा, ठीक है, इल्स भी रहेगा इसमें, और बीच में आता है इलिफ। इलिफ बेसिकली इल्स इफ को मिला के बनाया गया है इलिफ। ठीक है, काम सेम ही करता है, बस ये इल्स इफ न करके इलिफ कर दिया गया है पाइथन में। ठीक है, चलो अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि क्या अगर हम सिर्फ इफ लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर क्या हम लोग अगर सिर्फ इलिफ लिख दें या फिर सिर्फ इल्स लिख दें तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप इफ लिख रहे हो सिर्फ तो चल जाएगा, अगर आप इलिफ या इल्स सिर्फ लिख रहे हो तो नहीं चलेगा। लेकिन इफ को अगर अकेले चलाना चाहते हो फिर भी इफ चल जाएगा, लेकिन इलिफ और इल्स अगर आपको चलाना है तो इफ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स, ठीक है, तो सिंटेक्स में इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा इफ कीवर्ड आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कीवर्ड, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन बेसिकली वो जैसे मान लो कि मेरा एज इक्वल टू एज, एक मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें 20 रखा है, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 कंडीशन देने के बाद यहाँ पे एक कोलन लगा देंगे, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना रहेगा प्रिंट करवा देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर इतना हम चलाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें कुछ और भी चेक करना रहे। जैसे मान लो कि इंडिया में मिनिमम एज वोटिंग होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एज इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे वोटिंग। ठीक है, और अगर जो 18 से नीचे रहेगा उसको भी अगर हमें चेक करना रहे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इल्स लगा देंगे। ठीक है, इल्स कॉलन, यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन 18, तो ग्रेटर देन 18 जितना भी होगा वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इल्स में हमारा लेस देन 18 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इल्स में क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम प्रिंट करवा देंगे कि नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल। ओके, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है इफ और इल्स। यहाँ पे अगर इलिफ लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक और कुछ बीच में कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे इलिफ लगा के यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे, कॉलन देके यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, अब एक दो प्रोग्राम यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। चलो, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1। चलो, तो जैसा मैंने बताया था वो रेनी सीजन वाला, उसको लेते हैं समर सीजन वाला, सॉरी। तो यहाँ पे मैं दूसरा थोड़ा चेंज कर देता हूँ वैल्यू को, रेनी सीजन इसको बना देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन पे आते हैं, इफ वेदर डबल इक्वल टू रेन। ठीक है, अगर हमारा वेदर रेनी रहेगा, मतलब बारिश होते रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, और
और अगर नहीं होते रहेगा तो क्या बोलेंगे, नो नीड। ठीक है, तो इसमें क्या देगा आंसर, इसमें हमेशा ये देगा आंसर। क्यों देगा, क्योंकि हमने वेदर में ऑलरेडी रेनी सीजन असाइन करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैल्यू तुम चेंज करते हो, मान ले कि यहाँ पे तुमने वेदर में रेनी असाइन करके रखा है और कंडीशन देते टाइम तुम अगर वैल्यू चेंज कर देते हो वेदर डबल इक्वल टू समर, ठीक है, तो उस केस में ये प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये चेक कर रहा है वेदर डबल इक्वल टू रेनी, तो रेनी तो यहाँ पे ऑब्वियसली अवेलेबल है ना, वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन है, इसलिए ये हमेशा ये कोड चलेगा, इफ वाला ब्लॉक। ठीक है, ये सब हम लोग लाइव करके देखेंगे, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एजिंग वाला मैं बताया था। ठीक है, तो एजिंग वाला में जैसे देखो, एज एक वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू दे दिया मैंने 20, तो मिनिमम वोटिंग एज है हमारा 18, तो 18 पे चेक करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इसको बोल देंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, और अगर 18 से जो कम रहेगा उसको बोल देंगे नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इसमें भी समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, रॉकेट साइंस बेसिक सी चीज़ें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इलिफ वाला एक और कंडीशन बीच में ऐड करके बताता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया इफ़ और इल्स, मतलब कि ये होगा तो ठीक है, नहीं तो इल्स वाला चला दो। ठीक है, अब एक और कंडीशन बीच में इसमें ऐड करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर रखा है 85। ठीक है, ओके, अब इसमें हम चेक करते हैं इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, अगर स्टूडेंट का मार्क्स 90 के इक्वल और 90 से ज़्यादा रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई हमें प्रिंट कर दो एक्सलेंट परफॉर्मर। ठीक है, चलो ठीक है, इफ तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो गया। ओके, अब आते हैं इलिफ में। इलिफ में क्या बोलेंगे कि इलिफ में बोलेंगे कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो गया। अब हमें चाहिए चेक करना है हमें कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है, तो इसको बोल देंगे एवरेज परफॉर्मर। ठीक है, ओके, और लास्ट में हम लोग इल्स लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इलिफ के बाद एक और इलिफ लगा सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, जितना आपका मन हो उतना इलिफ लगा सकते हो और उतना इफ भी लगा सकते हो। ठीक है, और हर एक इफ का इल्स आएगा, इलिफ का भी इल्स आएगा। ठीक है, तो हर एक इफ का इल्स आएगा। तो इल्स में हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, प्रिंट, यहाँ पे बोल देंगे इसको कि नीड टू प्रैक्टिस मोर। ओके, तो इसमें अगर हम मार्क्स हमारा ऑलरेडी 85 असाइन है, तो अगर हम 90 से ज़्यादा पे चेक कर रहे हैं तो ये एक्सलेंट परफॉर्मर देगा। अगर कोई 70 से ज़्यादा पे रहा तो ये देगा, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन से मैच नहीं हुआ, मतलब कि 70 से अगर नीचे रहा तो ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलो इसको करके देखते हैं इतना, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ, लेके चलता हूँ आपको जुपिटर नोटबुक पे। चलो, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं यहाँ पे एक नोटबुक बना लेता हूँ और इसका हेडिंग दे देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, चलो, तो सबसे पहले प्रोग्राम हम देखते हैं वो वेदर वाला। ठीक है, तो वेदर एक वेरिएबल बनाया हमने, इसमें वैल्यू असाइन कर दिया रेन। ओके, वैल्यू असाइन कर दिया रेनी। ओके, उसके बाद इफ लगाया, इफ में बोल दिया कि भाई चेक करके बताओ कि वेदर अगर रेनी है तो हमें अम्ब्रेला लेके जाना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है लेके जाने का। ठीक है, चलो रन करते हैं इसको। देखो ये टेक एन अम्ब्रेला बता रहा है। क्यों बता रहा है कि मैंने बोला था ऑलरेडी रेनी यहाँ पे असाइन है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें रन करके बताता हूँ, और इसको जब कंडीशन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब देखना ये लास्ट वाला प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये देखो नॉट नीडेड। नॉट नीडेड क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वेरिएबल बना के उसको वैल्यू असाइन कर दिया है रेनी, और जब कंडीशन चेक कर रहे हैं तो समर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये समर जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो इल्स कंडीशन को रन कर रहा है। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो वोटिंग वाले पे आते हैं। एज एक वेरिएबल बना लिया, इसमें 20 दे दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, और एल्स नॉट, और एल्स में नॉट एलिजिबल। ओके, चलो ये देखो एलिजिबल फॉर वोटिंग क्यों दे रहा है, एलिजिबल फॉर वोटिंग कि एज में ऑलरेडी 20 है और ग्रेटर देन 18 भी चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए ये एलिजिबल फॉर वोटिंग दे रहा है। यहाँ पे अगर चेंज कर दोगे तुम लोग, जैसे लेस देन अगर कर दोगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो लेस देन मैंने चेंज किया तो नॉट एलिजिबल बता रहा है। ठीक है, बस तो इस तरीके से आपको चेक करना है, प्रोग्राम के साथ खेलना है। जितना ज़्यादा प्रोग्राम के साथ खेलोगे, जितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम को बनाते रहोगे अपने दिमाग लगा लगा के उसमें, उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे जल्दी। ठीक है,
अब इसमें क्या हो सकता है कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए लास्ट प्रोग्राम में मैंने बता दिया है। आप यूजर से इनपुट लो, ये वैल्यू ना असाइन करके यूजर से इनपुट लो, ठीक है, और यूजर के इनपुट के बेसिस पे उसको कंडीशन दो। इसमें एक आप वेरिएंट बना सकते हो प्रोग्राम में, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप खुद से करना है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। चलो, तो इसमें एक इलिफ वाला मैं बता देता हूँ। इलिफ वाला क्या था, स्कोर वाला था, ठीक है। तो स्कोर एक वेरिएबल बना लिया, 85 दे दिया, ठीक है। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्सलेंट परफॉर्मर, ठीक है। और यहाँ पे इलिफ कंडीशन देंगे कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ओके, देन इसको बोलेंगे एवरेज परफॉर्मर, ओके। और अदरवाइज इल्स इसको बोल देंगे कि प्रिंट नीड टू मोर प्रैक्टिस, ओके। इसको रन करते हैं तो ये देखो एवरेज परफॉर्मर बता रहा है। क्यों बता रहा है एवरेज परफॉर्मर? क्योंकि ये वैल्यू असाइन किया है हमने 85, ठीक है। और इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये तो 85 ही है, इसलिए ये इफ़ कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। इसलिए इफ़ के बाद ये इलिफ में जाके चेक कर रहा है। इलिफ में क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ग्रेटर देन है तो 70 से 85 तो बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटर देन को वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे ये एवरेज परफॉर्मर हमें प्रिंट करके दे रहा है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इलिफ चेक करेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चलता है। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें आता है एक नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे बताता हूँ। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, हैंड राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है। अब नेस्टेड कंडीशनल में क्या होता है कि जैसे ये एक इफ़ कंडीशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, इसके अंदर कोई दूसरा इफ़ कंडीशन हो सकता है, ठीक है, और इसका कुछ प्रिंट स्टेटमेंट होगा। अगर चाहो तो इसके अंदर भी कुछ इफ़ कंडीशन हो सकता है, अगर चाहो तो लगाना, जितना चाहो उतना लगा सकते हो, ठीक है। नेस्टेड बोलते ही हैं उसको जिसमें एक के अंदर बहुत सारा हो, ठीक है। नेस्टेड लूप के बारे में आपने सुना होगा, उसी तरह से नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कि एक कंडीशन के अंदर बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इसका ये प्रिंट फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पे इल्स लगा दिया, ये इफ़ का इल्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। फिर ये इफ़ का इल्स यहाँ पे हो गया, ये प्रिंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। चलो एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल, चलो एक बर्थडे पार्टी प्लान है, बर्थडे पार्टी प्लान है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इज बर्थडे, मतलब कि बर्थडे है भी या नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। इस बर्थडे तो क्या होगा, इसमें वैल्यू दे देते हैं, एक मिनट, इस बर्थडे तो इसमें वैल्यू दे देंगे ट्रू, बुलियन, ठीक है। ये हमारा बुलियन डेटा टाइप है। चलो ठीक है, इस बर्थडे ट्रू हो गया। अब दूसरा वेरिएबल लेते हैं कि फ्रेंड्स फ्री, इसको दे देते हैं फॉल्स। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर बर्थडे है तो पार्टी टाइम रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर बर्थडे है और फ्रेंड्स फ्री है तो पार्टी टाइम, और अगर बर्थडे है और फ्रेंड्स फ्री नहीं है तो हम लोग घर पे ही केक वेक काट के मस्त चिल कर लेंगे, ठीक है। और बर्थडे नहीं है उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रॉ कोड बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे अगर हमारा ट्रू है और फ्रेंड्स फ्री भी अगर ट्रू होता है तो क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है। और अगर बर्थडे है फ्रेंड्स फ्री नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे कि चिल कर लेंगे घर, ठीक है। और अगर बर्थडे ही नहीं है तो बर्थडे अगर आज ना हो तो क्या करेंगे, तो इसको बोलेंगे कि भाई टुडे इज नॉट बर्थडे, ठीक है। चलो, तो इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कैसे लिखना है। नहीं चल गया होगा तो यहाँ पे ध्यान दे लो, पता चल जाएगा। ये तो हमारा एक वेरिएबल था इस बर्थडे करके, जिसका वैल्यू मैंने डाल रखा है बुलियन, जो कि ट्रू है। दूसरा था फ्रेंड्स फ्री, जिसका वैल्यू मैंने डाल रखा है फॉल्स, ठीक है। चलो अब कंडीशन पे आते हैं। इफ इस बर्थडे सबसे पहले चेक करेंगे, इस बर्थडे चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कंडीशन नहीं लगाना है इक्वल टू ट्रू। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू तुमने दिया है। तो इस बर्थडे यहाँ पे लिखोगे इफ में तो ऑलरेडी यहाँ से ट्रू ये लेगा, ठीक है। तो इफ़ इस बर्थडे चेक करेंगे, उसके बाद ये भी चेक करना होगा ना, ठीक है, तभी तो पार्टी करेंगे। तो इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाएंगे और उसमें बोलेंगे फ्रेंड्स फ्री है क्या, ठीक है, जो कि ये नहीं है। इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे पार्टी टाइम, ठीक है, ओके, ठीक है ना।
चलो इतना समझ आ गया, ठीक है। अब इस इफ़ का एल्स कंडीशन लिखते हैं। एल्स कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये तो ट्रू है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे अगर ये ट्रू होता तो पार्टी टाइम होता, और अगर ये ट्रू है और ये अगर फॉल्स है तो इसमें देना पड़ेगा ना, इसमें लिख देंगे कि चिल एट होम, ठीक है। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में प्रिंट यहाँ पे कर देंगे टुडे इज नॉट बर्थडे, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टेड कंडीशन चलता है। चलो इसको करके मैं बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसको मार्कडाउन बना देते हैं, इसको रन कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है, इज बर्थडे इक्वल टू ट्रू और फ्रेंड्स फ्री फॉल्स, ठीक है। चलो कंडीशन बनाते हैं, इफ इज बर्थडे इक्वल टू नहीं, ठीक है, इफ इज बर्थडे। और दूसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ फ्रेंड्स फ्री देन प्रिंट कर दो हमें पार्टी टाइम, ठीक है। चलो ओके, अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो हमें, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो कि हम लोग घर पे ही चिल करेंगे, अगर फ्रेंड्स फ्री नहीं है तो चिल एट होम, ओके। और अगर आज बर्थडे ही ना रहा तो ठीक है, दोनों कैंसिल, पार्टी भी नहीं कर सकते, घर पे चिल भी नहीं से कर सकते, नॉर्मल पड़े रहेंगे बेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टुडे इज नॉट अ बर्थडे, ओके, ठीक है। इसको रन करो, देखो चिल एट होम बता रहा है। चिल एट होम क्यों बता रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स फ्री नहीं है, ये कंडीशन हमारा, ये अंदर वाला इफ फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता तो पार्टी टाइम हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से नेस्टेड कंडीशन चलता है। ये तो अभी मैंने छोटा सा प्रोग्राम बताया है, आप एक इफ़ के अंदर 8-10 इफ़ कंडीशन देख सकते हो। तो ये बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपको खुद से सोच के इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। हैकर रैंक पे जाओ, गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ, वहाँ पे एग्जाम्पल देखो उस तरीके से, और अपने खुद से दिमाग लगा के उसको कंडीशन बना के प्ले कर सकते हो प्रोग्राम के साथ। वो आपका थिंकिंग पावर और एनालिटिकल पावर आपको बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कंडीशन ही चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।